हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू एक्सपर्ट, जहां पे आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो कि है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम्स जो होता है ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जितनी भी एनिमल सेल्स हैं उन सभी एनिमल सेल्स के पास अपना खुद का सेंट्रोसोम्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर सिचुएटेड क्लोज टू द न्यूक्लियस। जो सेंट्रोसोम होता है ना, ये हमेशा न्यूक्लियस के आसपास ही मौजूद होगा। वैसे हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके साथ साथ ये सेंट्रोसोम है, तो एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस के आसपास इसका लोकेशन होगा। नेक्स्ट है द सेंट्रोसोम्स कंटेन अ पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। अब ध्यान से सुनिएगा, जो सेंट्रोसोम्स होता है ना, ये बेसिकली माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है और इसी माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेंट्रियोल। माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर, तो ये माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर बेसिकली सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है और पेयर्स के फॉर्म में होगा। तो सेंट्रोसोम जो होता है ये पेयर के फॉर्म में सेंट्रियोल को कैरी करता है। ठीक है, उसके बाद है सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स। 9 ट्रिपलेट्स इन सेंस, अभी हम लोग डायग्राम से समझ रहे हैं, जैसे कि ये एक सेंट्रोसोम का डायग्राम है। ठीक है, ये जो ट्रिपलेट्स है ना ए बी सी, तो ये जो है ये ट्रिपलेट्स हैं। टोटल जब भी सेंट्रियोल होगा तो सेंट्रियोल में 9+0 कह लो या ओवरऑल 9 ट्रिपलेट्स होंगे एक प्रॉपर सेंट्रियोल में। ठीक है, तो सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स। 9 ट्रिपलेट्स से मिलकर बना होता है। वो ट्रिपलेट्स जो होती हैं वो ए बी और सी की ट्रिपलेट्स होती हैं। ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ सिलेंड्रिकल शेप। और ये सेंट्रियोल के पास जो 9 ट्रिपलेट्स हैं ये कुछ इस मैनर में अरेंज होंगी कि ये कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दे रही होंगी और ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है वही सेंट्रियोल शेप का सेंट्रियोल होता है। नेक्स्ट है इन प्लांट्स centrosomes are absent and polar caps perform the function of centrosome। अभी हम फंक्शन के बेसिस पे समझेंगे कि जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स में होते हैं। प्लांट सेल्स में तो ये एब्सेंट होते हैं, तो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम का फंक्शन कौन कर रहा होगा? तो प्लांट्स में सेंट्रोसोम का फंक्शन जो करता है उसका नाम है पोलर कैप। जो एनिमल सेल है इनके पास तो खुद का सेंट्रोसोम है, सारा फंक्शन सेंट्रोसोम कर लेगा, लेकिन जब प्लांट सेल्स की बात की जाती है तो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स नहीं होता है, वहां पे होता है पोलर कैप और पोलर कैप वहां पे फंक्शंस परफॉर्म करेगा जो भी सेंट्रोसोम का अपना फंक्शन होता है। डायग्राम थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। ये हमारा सिलेंड्रिकल मैनर में सेंट्रियोल है। ठीक है, ये आप लोग माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ठीक है, ओवरऑल इसको हम सेंट्रोसोम कहेंगे। ओवरऑल ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम्स। ठीक है, ओवरऑल ये सेंट्रोसोम्स का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको कुछ इसका टीएस स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये जो हमें यहाँ पे ग्रीन कलर की ये जो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम बोलते हैं डिस्टल अपेंडिसेस। ये डिस्टल अपेंडिसेस जो होती हैं ये कभी भी माइक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ने में हेल्प करती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये किसी भी मटेरियल का ट्रांसमिट वगैरह कराने में हेल्प करते हैं। बाकी यहाँ पे सब डिस्टल अपेंडिसेस जो होती है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को बांध के रखती हैं और यहाँ पे जो एक एक पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है उसको हम प्रोटोफिलामेंट्स कहते हैं। ठीक है, अगर इस डायग्राम को समझे तो यहाँ पे सबसे पहले बीच में जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलेंगे सेंट्रल हब। ये सेंट्रल हब है। उसके बाद यहां से ये जो लाइनिंग्स निकली हुई हैं इस लाइनिंग्स को हम बोलते हैं स्पोक। ठीक है, उसके बाद ये जो स्पोक है इसके जस्ट ऊपर कुछ ऐसा पिनहेड जैसा स्ट्रक्चर आता है कप शेप का। तो ये जो पिनहेड जैसा स्ट्रक्चर है ये हमेशा ट्रिपलेट्स को अपने साथ बाइंड करने का काम करता है, तो बेसिकली इसको हम लोग बोलेंगे पिनहेड। ये हमारे माइक्रोट्यूबुलर ट्रिपलेट्स हो जाएंगे जो कि ए बी और सी के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, और कभी भी ए और सी के बीच में लिंकेज हो सकता है या ए या बी के बीच में लिंकेज हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये फाइबर है ये ए और बी को लिंक कर रहा है, तो इसको हम लोग ए बी लिंकर बोल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल डायग्राम है। जो ये माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसमें डिस्टल अपेंडिसेस है, माइक्रोट्यूब्यूल है, सब डिस्टल अपेंडिसेस है, प्रोटोफिलामेंट्स है, और ये जो है उसका टीएस स्ट्रक्चर है। तो टीएस स्ट्रक्चर में यहाँ पे पिन हेड हो गया, ये तुम्हारे स्पोक हो जाएगा, ये सेंट्रल हब हो जाएगा, ये माइक्रोट्यूबुलर ट्रिपलेट्स हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे ए बी लिंकर्स भी होती हैं, कहीं कहीं पे एसी लिंकर्स भी होती हैं। तो ये बेसिकली ट्रिपलेट्स को जोड़ने के लिए जो वहां पे एक तरीके से फिलामेंट्स काम करती हैं, इसी फिलामेंट्स को हम लोग यहाँ पे लिंकर्स के जैसे बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि सेंट्रोसोम्स का फंक्शन क्या होता है। लिखा है ड्यूरिंग सेंट्रियोल्स डेवलप अ नंबर ऑफ रेडिएटिंग थ्रेड्स और रेज कॉल्ड एस्टर।
अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी सेल डिवीजन होने वाला होता है, ठीक है, अगर कहीं पे भी एनिमल सेल डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे जो ये सेंट्रियोल है ना, ये सेंट्रियोल डेवलप करेंगी और कुछ ऐसे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर बनाती है, धागे जैसा, या आप कह सकते हैं कि रेडिएटिंग रेज बनाती हैं, ठीक है। तो ये रेडिएटिंग रेज को हम लोग बोलते हैं एस्टर। मतलब ये कि सेल डिवीजन के दौरान जो भी सेंट्रियोल जो रेज फॉर्म कर रही हैं या जो थ्रेड बना रही हैं, उस रेज और थ्रेड को हम एस्टर रेज या एस्टर थ्रेड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रोसोम्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो सेंट्रोसोम्स होता है ना, जब सेल डिवीजन होगा तो ये स्पिंडल फाइबर भी बनाएगा। अब यहां पे देखिएगा, जब भी कोई सेल होता है तो बेसिकली अगर कोई सेल डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे बीच में फ्यूरो होगा, यहाँ पे हमारा सेंट्रियोल होगा, इससे एस्टर रेज निकलती हैं, ठीक है, इससे ऐसे ऐसे एस्टर रेज निकलती हैं और इसी एस्टर रेज का आपस में लिंकेज होता है जिसको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और ये स्पिंडल फाइबर जो होती है ना, इस पे सिस्टर क्रोमेटिड्स लग जाती हैं और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है ये मटेरियल्स को अपनी तरफ खींचती हैं। तो जब भी सेल डिवीजन होगा, जो क्रोमोसोम होता है वो बीच से टूट जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाएगा और ये जो सेंट्रियोल है जो इससे एस्टर रेज आई हैं, ये बेसिकली स्पिंडल फाइबर के हेल्प से इसको अपनी तरफ खींचेंगी, ठीक है। उसके बाद यहां से फ्यूरो होगा और ये फ्यूरो होने की वजह से ये पूरा सेल जो है वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे लास्ट फंक्शन दिया हुआ है, सेंट्रियोल टेक्स पार्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। अब यहाँ पे ध्यान से सुनेगा, सेंट्रोसोम्स जो होता है, जिस उसका जो माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन में ही नहीं, सिर्फ एस्टर रेज का फॉर्मेशन या स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन ही नहीं करता है, उसके साथ साथ ये सिलिया और फ्लैजेला का भी काम करता है। सिलिया क्या होता है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं सिलिया जो होता है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर हम फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला जो होता है ये होता है वाइट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो फ्लैजेला होता है, अगर हम इसका एग्जांपल समझे तो जो यूग्लिना है, यूग्लिना सेल के पास अपना फ्लैजेला होता है वाइट जैसा स्ट्रक्चर और उसको फ्लैप करके आगे मूव कर सकती है। सीलिया जो होता है बेसिकली हम देख सकते हैं जो फीमेल का जो ओवा होता है एग, उसमें सीलिया होता है। तो सीलिया जैसे अगर सपोज ये कोई सेल है तो इसके ऊपर ऐसे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी स्ट्रक्चर सेंट्रियोल के वजह से ही आता है, ठीक है। और जब भी इनको आगे मूव करना होगा तो इसको ये ऐसे स्विप करेंगी और ये वाला पोर्शन जो है ये आगे की तरफ जाएगा, तब ये मूवमेंट कर पाती है। तो बेसिकली सीलिया और फ्लैजेला का जो वर्क होता है ये होता है कि ये लोकोमोशन में भी हेल्प करती हैं और सीलिया और फ्लैजेला को बनाने का काम होता है सेंट्रियोल का। अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे जो कि है प्लास्टिड्स। लिखा है इट इज डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल फाउंड इन प्लांट सेल्स। एक बात हमेशा से हमें याद रखनी है कि जो प्लास्टिड्स होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता है, ठीक है। तो प्लांट सेल्स के पास प्लास्टिड है और ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, मतलब इसके पास डबल मेम्ब्रेन है। जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े थे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वैसे ही प्लास्टिड्स के पास भी डबल मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट है इट कंटेन इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं इनके पास अपना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स होता है। डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि हर वीडियो में मैं बताई हूं आप लोग को मैक्सिमम, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास अपना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स है। नेक्स्ट है they are responsible for various functions related to photosynthesis, storage and synthesis of compounds। अब देखिए जो प्लास्टिड होता है ना, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि कभी कभी ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। छोटी क्लासेस से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट्स परफॉर्म करते हैं और ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बेसिकली फूड बनाते हैं। प्लांट्स का फूड होता है ग्लूकोज, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कुछ फूड बनाते हैं। बेसिकली वो फूड ग्लूकोज होता है और ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। फोटो मींस लाइट और सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो बेसिकली ये लोग फूड का प्रोडक्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। तो जो प्लास्टिड्स है ना, ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है स्टोरेज, मतलब फूड को बनाने के बाद जो पौधा फूड बना लेता है तो बेसिकली उस फूड को यूज करने के बाद जो फूड बच जाता है उसको वो स्टोर कर लेता है, तो स्टोरेज में भी हेल्प करता है। सम टाइम किसी किसी कंपाउंड्स के सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है, जो कि हम लोग आगे अभी समझेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट दिया है टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स कितने तरीके के होते हैं? तो बेसिकली प्लास्टिड्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, ये 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, ठीक है। पिगमेंट के प्रेजेंस से हम लोग देखें कि प्लास्टिड्स जो होता है ये 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ध्यान से सुनिएगा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और बेसिकली ये प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, ठीक है, ग्रीन कलर देता है। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरो के बाद क्रोमो आता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये कलर्ड प्लास्टिड्स है, मतलब कि जो फ्लावर्स का कलर होता है वो क्रोमोप्लास्ट देता है। और नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, जिसका कोई अपना कलर नहीं होता, बेसिकली ये कलरलेस रीजन्स पे होता है, तो कलरलेस रीजन्स पे ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग एक एक टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसको डिटेल में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग डायग्राम देख लेते हैं कि ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। देखिए यहां लिखा भी हुआ है कि यहां पे कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लास्टिड्स विच कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके पास स्पेशल पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। इट ट्रैप्स सोलर एनर्जी विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये है कि ये सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, सनलाइट से जो भी फोटॉन्स आते हैं उनको ट्रैप कर लेता है और ट्रैप करने के बाद फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस ये करेगा सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के बाद। नेक्स्ट है इट इज लार्ज, मीन्स क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो बड़ा होता है, ओवल शेप का होता है, समटाइम्स स्फेरिकल भी होता है या डिस्क शेप का भी हम कह सकते हैं, ऑर्गेनल होता है, सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। इसके पास अपना खुद का डबल मेम्ब्रेन होता है। तो जैसे यहाँ जिक्र हुआ है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके पास डबल मेम्ब्रेन होता है, तो इनके पास एक आउटर मेम्ब्रेन होगा, ये बाहर वाला जो है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। उसके जस्ट नीचे ये जो आपको येलोइश कलर में ये वाला पोर्शन जो दिख रहा होगा इसे हम बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेनस है, तो आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकंड वन इज इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है बच्चे उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, ठीक है। ये हम लोग पिछले भी कुछ सेल ऑर्गेनल्स में पढ़े हुए हैं जिनका भी डबल मेम्ब्रेन होता है। बेसिकली आउटर और इनर के बीच में जो जगह होती है उस जगह को हम लोग इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि जो इनका इनर स्पेस है, जो इनका इंटरनल एरिया है, बेसिकली वहां पे कुछ आपको सिक्के जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। बेसिकली इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये ओवल स्ट्रक्चर है, ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है तो इसको आप कंपेयर करिए एक कॉइन से, ठीक है। एक कॉइन जो है, एक कॉइन, एक सिक्का आपका है थैलेकॉइड, ठीक है, एक सिक्का है थैलेकॉइड, ओके। और सिक्कों का जो पूरा बंडल है, ठीक है, सपोज आपके पास एक 10 रुपए का सिक्का है तो एक 10 का सिक्का जो है वो है थैलेकॉइड। और अगर आप 10 के सिक्के लगभग 10 रख लो 100 बनाने के लिए, तो बेसिकली वो जो सिक्के का पूरा जो बंडल है वो बंडल आपका होता है ग्रैनम, ठीक है। तो जो एक आपका कॉइन है वो एक कॉइन है थैलेकॉइड और जो पूरा बंडल है वो है ग्रैनम, ओके। जो इनका जो इनर स्ट्रक्चर होता है, इनर स्ट्रक्चर में जो ये नीचे बेसिकली जो खाली स्पेस मौजूद है, ठीक है, इस खाली स्पेस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है, जो कि एक्वस इसमें फिल्ड होता है, मतलब इसमें कोई फ्लूइड होता है, एक तरीके से मैट्रिक्स इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थैलेकॉइड होता है, थैलेकॉइड्स के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है। और एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से जुड़ा होता है, ठीक है, एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से जुड़ा होता है बाय स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड लेमिला, ठीक है। तो जो लेमिला होता है ना वो एक ग्रैना को दूसरे ग्रैना से जोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये ग्रीन पिगमेंट है, तो ग्रीन पिगमेंट है तो ये लीफ में पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई एक लीफ है, ठीक है। इस लीफ को हम लोग माइक्रोस्कोप में देखे हैं, तो माइक्रोस्कोप में देखने से ऐसे कुछ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और इसको हम कभी ऐसे देखेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर्स इसके सेल्स के ऐसे भी होते हैं, ठीक है। बाकी ये डायग्राम क्लोरोप्लास्ट का है और ये ल्यूकोप्लास्ट का है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो बेसिकली हमने क्या सीखा कि जो प्लास्टिड्स होता है ये एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। इसके पास अपना खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम्स होता है। उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस में या स्टोरेज में या एक तरीके से कंपाउंड्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स, बेसिकली पिगमेंट्स के प्रेजेंस के बेसिस पे
जो प्लास्टिड्स होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है, जैसे आप पत्तों में देख सकते हो, फॉर एग्जांपल लीव्स। सेकंड है क्रोमोप्लास्ट जो कि कलरफुल पिगमेंट देता है, जैसे आप देख सकते हैं कि फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स का कलर जैसे रोज है रेड होता है, ठीक है, मैरीगोल्ड है येलो होता है। तो बेसिकली जो ये कलर आ रहा है, जो फ्लावर्स का ये ब्राइट कलर आता है, उस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है, बेसिकली जहां पे फूड का स्टोरेज होता है जिसका अपना कोई कलर नहीं होता है, वहां पे बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट होता है। कभी कभी आप देखोगे तो ल्यूकोप्लास्ट व्हाइटिश कलर ले लेता है, लेकिन बेसिकली हम इसको कलरलेस ही मानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में हमने ये पढ़ा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, ग्रीन कलर देता है, ठीक है। जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, अब ध्यान से सुनिएगा, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है उस पिगमेंट को बोलते हैं क्लोरोफिल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोफिल कैरी करता है, ठीक है। इसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये सोलर एनर्जी को बेसिकली ट्रैप करता है और ट्रैप करके बाद फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस मतलब कि फूड का फॉर्मेशन करता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये लार्ज होगा, ओविड होगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, डिस्क शेप का भी होता है, ठीक है। और ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, जो कि हम लोग यहाँ पढ़े, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच की स्पेस को इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। क्लोरोप्लास्ट के कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि लिखा है द इनसाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज क्लियरली मार्क्ड इनटू अ कलरलेस ग्राउंड मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा। जैसे कि हमने यहाँ पे बेसिकली देखा कि जो ये हमारा ग्राउंड फ्लूइड है इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्राउंड फ्लूइड है ये इसमें कुछ ऐसे कलरलेस कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, बेसिकली इसके मैट्रिक्स में कलरलेस फ्लूइड होते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है, ये सारी चीजें, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है इट गिव्स ब्राइट कलर्ड पिगमेंट टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जितनी भी एजिंग लीव्स होती है, ठीक है, जितनी भी एजिंग लीव्स होती हैं, तो सभी एजिंग लीव्स में भी जो पिगमेंट देने का काम होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट का, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये फ्लावर को कलर दे रहा है, फ्रूट्स को कलर दे रहा है, और उसी के साथ साथ एजिंग लीव्स को भी ये कलर दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है synthesis and storage of pigments like carotenoids, yellow, orange and red color। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये कुछ पिगमेंट्स का सिंथेसिस भी करता है, मतलब कुछ पिगमेंट्स को बनाता है, कुछ पिगमेंट्स को स्टोर भी करता है। उसके एक पिगमेंट का नाम है यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स, कुछ पिगमेंट्स का नाम होता है जैंथोफिल्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं जो कि मेनली फ्लावर्स में येलो, ऑरेंज, रेड ये सब कलर्स देने में रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। लिखा है कि स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड बायोसिंथेसिस ऑफ इसेंशियल कंपाउंड्स, ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज करता है। बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो आप न्यूट्रिएंट्स में बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ओके, ईटीसी कर लो आप, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज करता है, उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे इसेंशियल कंपाउंड जो कि इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का ये सिंथेसिस भी करता है, ठीक है। उसके बाद दिया है इट इज कलरलेस लैक पिगमेंट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इसके पास किसी भी तरीके का पिगमेंट नहीं होता है, बेसिकली इसके पास कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरऑल प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स का फंक्शन देखेंगे हम। लिखा है फोटोसिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन। जो प्लास्टिड्स होता है इसका एक टाइप हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये फोटोसिंथेसिस करता है और उसके साथ ही साथ एनर्जी का भी प्रोडक्शन करता है। अब फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो ग्लूकोज बनाएगा, और वो जो ग्लूकोज बनाएगा वही ब्रेक डाउन करके और एनर्जी देगा। तो बेसिकली यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कराएगा, साथ ही साथ एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। नेक्स्ट है पिगमेंट सिंथेसिस एंड कलरेशन। जो प्लास्टिड्स होते हैं ये पिगमेंट का सिंथेसिस भी करते हैं, मतलब कुछ ऐसे बायोसिंथेटिक ऐसे स्पेशल पिगमेंट भी बनाते हैं, मतलब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का भी सिंथेसिस कर देंगे, जरूरत पड़ने पे कुछ एसेंशियल कंपाउंड्स का भी सिंथेसिस कर देंगे, और फ्लावर, फ्रूट इन सबको कलर भी दे देंगे, ठीक है। तो बेसिकली इनका पिगमेंट सिंथेसिस और कलरेशन ये इनका एक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन। जो प्लास्टिड्स होते हैं ये स्टार्च का स्टोरेज करते हैं। बेसिकली हम जानते हैं कि स्टोरेज में कौन हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करने वाला एक ही भाई है जिसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। तो ये बेसिकली स्टार्च का स्टोरेज करता है, समटाइम्स ऑयल का भी स्टोरेज करता है, और कभी कभी ये प्रोटीन का भी स्टोरेज
करता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइटिस। ठीक है, ये कुछ स्पेशल अमीनो एसिड्स का भी सिक्रेशन करता है, अमीनो एसिड्स के साथ साथ कुछ स्पेशल फैटी एसिड्स जो होती है उनका भी सिक्रेशन करता है, और कभी कभी तो ये मेटाबोलाइटिस में भी हेल्प करने लगता है, मतलब मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करने लगता है। ठीक है, तो हमने ओवरऑल पढ़ा कि जो प्लास्टिड है ये एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के पास होता है, एनिमल सेल के पास नहीं होता है, जिसके ओवरऑल 3 टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है, जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये कलरफुल पिगमेंट देता है, बेसिकली ब्राइट कलर हम कह सकते हैं, फ्लावर फ्रूट्स को जो कलर देते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस होता है। इनका फंक्शन ओवरऑल फोटोसिंथेसिस करते हैं, कभी कभी ये स्पेशल कंपाउंड का बायोसिंथेसिस भी करते हैं, उसके साथ ही साथ कभी कभी ये अमीनो एसिड्स या फिर फैटी एसिड्स इनको भी बनाने का काम करते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, बाकी ये कुछ टॉपिक्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।